चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राहुल से लिपटकर रोए हाथरस हादसे के पीड़ित, कहा टेंशन न लो, हम हैं, अब आप हमारा परिवार, मुद्दे को संसद में उठाएंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। परिजन उनके गले से लिपटकर रोए। राहुल ने सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। हाथरस हादसे में मां को खोने वाली बच्ची फफक कर रोने लगी तो राहुल ने उसे संभाला और गले लगाया। इस दौरान राहुल जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बातचीत करते नजर आए। कहा बिल्कुल टेंशन न लो, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार है, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस जियो ने लॉन्च किए 3 नए जियो डेटा बूस्टर प्लान, मात्र 51 रुपए में मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने हाल ही में अपने प्रीपेड और पोस्टपेड रिचार्ज प्लान की कीमतों में इजाफा किया था। उसके अलावा कंपनी ने इस बात के भी संकेत दे दिए थे कि वो 5G सर्विसेज के लिए अलग से रिचार्ज प्लान को लॉन्च करेगी। अब दोस्तों एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो ने 3 नए 5G डेटा बूस्टर प्लान को लॉन्च कर दिया है। टेलीकॉम टॉक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो ने 3 नए 5G डेटा बूस्टर प्लान्स को लॉन्च किया है। इनकी कीमत 51 रुपए, 101 रुपए और 151 रुपए हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या के राम मंदिर में 25 और मूर्तियां लगेंगी। शेषावतार, सप्तऋषि और तुलसीदास की मूर्ति शामिल। दिसंबर तक मंदिर निर्माण पूरा करने की कोशिश। जी हां दोस्तों, अयोध्या के रामलला मंदिर में 25 और मूर्तियां लगेंगी। इनमें श्री राम दरबार, सप्तऋषि, शेषावतार और कुछ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी शामिल है। दोस्तों ये मूर्तियां फर्स्ट फ्लोर पर स्थापित की जाएंगी। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की भी एक बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। हालांकि इसका स्थान अभी तय होना बाकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में 15 इंजीनियर हुए सस्पेंड, 17 दिन में 12 पुल गिरने पर एक्शन। जी हां दोस्तों, बिहार में 17 दिन के भीतर एक के बाद एक 12 पुल गिरने के बाद सरकार ने बड़ी कार्यवाही की। लगातार पुल गिरने की घटना सामने आने के बाद 15 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने नए पुलों के पुनर्निर्माण का भी आदेश दिया है। राज्य जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 9 पुलों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। इनमें से 6 बहुत पुराने हैं, 3 अन्य निर्माणाधीन है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इंजीनियर और ठेकेदार इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उड़न दस्ता टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इंजीनियर इसे लेकर न तो सावधान थे और न ही निगरानी कर रहे थे। इस मामले में विभिन्न पदों के 15 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूके इलेक्शन 2024, लेबर पार्टी की प्रचंड जीत। ऋषि सुनक की बड़ी हार में 4 सीटें जीतने वाली इस पार्टी का रहा बड़ा रोल। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए हुए चुनाव में 641 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। क्रिएटर स्टारमर की अगुवाई वाली चुनाव मैदान में उतरी मुख्य विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी को इन 641 में से 410 सीटों पर जीत मिली। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगुवाई में चुनाव लड़ी कंजर्वेटिव पार्टी 119 सीटों पर ही सिमट गई। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हार स्वीकार करते हुए आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने लेबर पार्टी के नेता कियर स्टारमर को जीत की बधाई दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह ने लोकसभा में ली सांसद पद की शपथ। विशेष विमान से लाए गए थे दिल्ली। जी हां दोस्तों, वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया। शपथ ग्रहण करने के बाद उसे संसद से बाहर लाया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल को सांसद के रूप में शपथ ग्रहण के लिए 5 जुलाई की सुबह विशेष विमान से दिल्ली ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि अमृतपाल, जिन्होंने पंजाब के खंडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता है, उन्हें शपथ ग्रहण के लिए 4 दिन की पैरोल दी गई है, जो 5 जुलाई से शुरू है। दोस्तों अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खंडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से 1,97,120 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा को हराया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम में बाढ़ में अब तक 56 की मौत। एमपी, राजस्थान सहित 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कश्मीर में हीट वेव, 17 जुलाई तक स्कूल हुए बंद। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई है। असम में बाढ़ के चलते गुरुवार को 8 लोगों की मौत हो गई, जिससे अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 56 हो गया है। वहीं दोस्तों 29 जिलों के 21.13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए। कांजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ में अब तक कुल 31 जानवरों की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि 82 जानवरों को बाढ़ से
बचाया गया है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने शुक्रवार के लिए 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों देश के 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों एक तरफ जहां बाकी देश मानसूनी बारिश से सराबोर है, वहीं गर्मियों में भी ठंडी रहने वाली कश्मीर घाटी इन दिनों तप रही है। श्रीनगर हो या गुलमर्ग, सोनमर्ग हो या फिर अमरनाथ यात्रा रूट, पहली बार पूरी घाटी लू की चपेट में है। पारा 32 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। यह वहां के सामान्य तापमान से 7 डिग्री ज्यादा है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए इस बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है, इसके पीछे क्या कारण है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा नीट एग्जाम रद्द करना तर्क संगत नहीं, कई कैंडिडेट्स का हित खतरे में पड़ जाएगा। एनटीए बोला बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट यूजी एग्जाम को रद्द करना तर्क संगत नहीं होगा। इससे यह परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार छात्र गंभीर खतरे में आ जाएंगे। केंद्र ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा कि परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं या गड़बड़ियों की पूरी जांच करने के लिए सीबीआई से कहा है। नीट एग्जाम 5 जून को हुआ था दोस्तों। इसके बाद पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने पर भी विवाद हुआ था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इन कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द कर दी और फिर से एग्जाम लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की लोको पायलट से मुलाकात, जानिए क्या हुई बातचीत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोको पायलट्स का हालचाल पूछा, साथ ही उनकी परेशानियां भी सुनी। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे भारत के लगभग 50 लोको पायलट्स से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। लोको पायलट्स ने अपर्याप्त आराम की शिकायत की। वे घर से बहुत दूर लंबी दूरी की ट्रेनें चलाते हैं और अक्सर पर्याप्त ब्रेक के बिना उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाता है। इससे बहुत तनाव होता है और एकाग्रता में कमी भी आती है, जो दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। दोस्तों विशाखापट्टनम हादसे को लेकर हुई हालिया जांच में समिति ने इन रिपोर्ट्स को स्वीकार किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जून में वेज थाली की कीमत 10% बढ़ी। टमाटर, आलू और प्याज के भाव ने दाम बढ़ाए। नॉन वेज थाली 4% सस्ती हुई। जी हां दोस्तों, भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत जून में सालाना आधार पर 10% बढ़कर 29.40 रुपए हो गई है। पिछले साल जून 2023 में वेज थाली की कीमत 26.7 रुपए थी। क्रिसिल ने शुक्रवार को जारी किए गए अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी। क्रिस्टल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वेजिटेरियन थाली की कीमत में पिछले महीने मई की तुलना में जून में 5.75% की बढ़ोतरी देखने को मिली। मई में वेज थाली की कीमत 27.80 रुपए थी। वहीं मई 2023 में वेज थाली की कीमत 25.50 रुपए रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पुणे पोर्श केस, आरोपी ने रोड एक्सीडेंट पर निबंध लिखा, जुवेनाइल बोर्ड की सभी शर्तें पूरी करेगा। हाईकोर्ट ने नाबालिग को 25 जून को जमानत दी थी। जी हां दोस्तों, पुणे पोर्श एक्सीडेंट के 42 दिन बाद नाबालिग आरोपी ने रोड एक्सीडेंट पर 300 शब्द का निबंध लिखकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सबमिट किया है। 18-19 मई की रात हादसे के बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित कुल 7 शर्तों पर जमानत दी थी। हालांकि पुलिस की मांग और लोगों के आक्रोश के बाद जुवेनाइल बोर्ड ने अपने फैसले में संशोधन किया था। 22 मई को बोर्ड ने आरोपी को बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया था। हालांकि 25 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बजाज फ्रीडम 125, बजाज ने लॉन्च की दुनिया की पहली सीएनजी बाइक, 330 किलोमीटर रेंज और कीमत है। जी हां दोस्तों, बजाज ऑटो ने आज दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया। इस ऐतिहासिक मोटरसाइकिल के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। उन्होंने इसे गेम चेंजर बताया। दोस्तों आकर्षक लुक और स्पोर्टी डिजाइन से लेस इस बाइक की शुरुआती कीमत 95,000 रुपए एक शोरूम तय की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा तो ट्रॉफी लेते वक्त स्लो मोशन डांस का रोहित ने खोला राज, लगे जोर के ठहाके। जी हां दोस्तों, विश्व चैंपियन टीम इंडिया के भारत आने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम पीएम मोदी के साथ मुलाकात और रिसेप्शन का कार्यक्रम था, जिसके बाद टीम इंडिया दिल्ली पहुंचने के बाद पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसके बातचीत का पूरा वीडियो अब सामने आ चुका है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ने रोहित से पूछा कि आप ट्रॉफी लेने जा रहे थे और जो डांस होता है वह कौन सा था। इस सवाल को पूछकर मोदी और टीम के साथी खिलखिलाड़ी हंसने लगे। इसके जवाब में रोहित ने कहा कि उसके पीछे यह था कि यह हम सब के लिए बहुत बड़ा पल था और हम इतने साल से इसका इंतजार कर रहे थे, तो मुझे लड़कों ने बोला कि कुछ अलग करना है। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या यह चहल का आइडिया था। इस पर सभी साथी खिलाड़ी हंसने लगे। इस पर जवाब देते हुए रोहित ने कहा कि यह आइडिया कुलदीप और चहल का था, जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जोमैटो ने दोबारा शुरू की अपनी पुरानी सर्विस। अब दिल्ली में बैठ
बैठकर मुंबई से मंगवा सकेंगे अपना पसंदीदा खाना। जी हाँ दोस्तों, भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ट्रेंड जल्दी से बढ़ा है, जिसमें जोमेटो और स्विगी जैसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनियों का शेयर सबसे ज्यादा है। खासकर दोस्तों दिल्ली, एनसीआर और अन्य मेट्रो सिटीज में लोग अपनी पसंदीदा जगह से खाना मंगवाने के लिए फूड डिलीवरी एप्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दोस्तों फूड डिलीवरी ऐप अब जोमेटो ने इंटरसिटी लेजेंड्स नाम से एक पुरानी सर्विस को फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें आप दिल्ली में बैठकर मुंबई से अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर मंगवा सकते हैं। बस आपका ऑर्डर आप तक दूसरे दिन पहुंचेगा।